हाय फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे माइक्रो डायग्राम्स की। माइक्रो डायग्राम्स मतलब छोटे सिंपल डायग्राम्स जैसे वेन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, साइकिल्स, हब एंड स्पोक मॉडल, पिरामिड्स या फ्रेमवर्क्स जो आप 30 सेकंड में अपने आंसर में बना सकते हैं। और बिलीव मी, ये सिर्फ आपके आंसर को सुंदर नहीं बनाता है, ये एग्जामिनर को बताता है कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को कितना क्लैरिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कभी कभी जो बात 5-6 लाइंस में भी एक्सप्लेन नहीं हो सकती, वही एक अच्छा माइक्रो डायग्राम बहुत ही इफेक्टिवली हाईलाइट कर देता है। तो कई स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट था कि मैम, हाउ टू यूज एआई टू मेक माइक्रो डायग्राम्स। तो मैंने काफ़ी एआई प्लेटफॉर्म्स रिसर्च किए और उनमें से एक प्लेटफॉर्म मुझे जेन्युइनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा लगा, विच इज़ नैपकिन एआई। NAPKIN, नैपकिन एआई। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहले साइन इन कर लेते हैं। You can sign in using Google. इसका फ्री वर्जन भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हम पढ़ाई विद एआई पे आपको सारे टूल्स वही बताते हैं जो कि या तो फ्री है या प्रीमियम है। तो यू कैन यूज़ द फ्री वर्जन विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। तो ये आपका नैपकिन एआई लोड हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल सी एन ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू नैपकिन। ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू नैपकिन के बाद में गो टू विजुअल्स। आपके माइक्रो डायग्राम्स को ये विजुअल्स बोल रहा है। सो यू कैन क्रिएट विजुअल्स बाय आइदर पेस्टिंग योर टेक्स्ट, कि आपके नोट्स में से कोई पार्ट है, कोई पैराग्राफ है, कोई पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेकेंड, यू कैन आइदर राइट योर आइडिया कि आपको कैसा माइक्रो डायग्राम चाहिए। और थर्ड है कि आप एक फाइल इंपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, विच इज़ बाय पेस्टिंग माई टेक्स्ट। तो मैं अपने नोट्स में से एक टेक्स्ट चूज कर लेती हूँ जिसका मुझे माइक्रो डायग्राम चाहिए। जैसे कि ये है, फॉर एप्टीट्यूड हाउ आर नेचर एंड नर्चर बोथ कंट्रीब्यूटिंग टू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। तो ये देख लेते हैं। तो मैंने अपने नोट्स में से कुछ कंटेंट पेस्ट कर दिया है। देन लेफ्ट हैंड साइड में यू विल सी एन आइकन टू जनरेट विजुअल्स। इस पर क्लिक करिए एंड लेट एआई डू द मैजिक। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि ना सिर्फ ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि क्या आप माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं, विच इज़ जैसे कि आप देख सकते हैं नर्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एप्टीट्यूड, बल्कि ये आपको वेरिड आइडियाज़ भी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आइसबर्ग फॉर्म में बता सकते हैं कि कैसे अंडरलाइंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस आपके नेचर एंड नर्चर दोनों ही आपके एप्टीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, विच इज़ योर विजिबल टैलेंट एंड इंटेलिजेंस, राइट। सिमिलरली यू कैन एक्सप्लोर मेनी मेनी ऑप्शंस कि हम कैसे कैसे माइक्रो डायग्राम्स बना सकते हैं, या तो प्रोसेस के फॉर्म में, है ना, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप टाइमलाइन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, है ना। सो मेनी अमेजिंग आइडियाज इट इज़ गिविंग यू। ये देखिए, कॉज एंड इफेक्ट में यू कैन से कि अ, है ना, इन अ ट्री फॉर्मेट, है ना, आपको एक ट्री फॉर्मेट में माइक्रो डायग्राम्स देखते हैं कैसे बनाता है। हम्म, तो आपको ये बना के दिया है कि, तो ये देखिए कितना अच्छा माइक्रो डायग्राम आपको बना दिया है कि अंडर डेवलप्ड एटीट्यूड इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर फैक्टर्स। कि आपके नेचर जो जेनेटिक बेसिस है ना, वो जो इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं उनका भी इशू है, साथ में लैक ऑफ ट्रेनिंग का भी इशू है, और अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट का भी इशू है ना। तो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज इसने आपको दे दिए हैं। साथ में ये राइट साइड में आप देख सकते हैं एक जो लाइटनिंग वाला आइकन है, यहाँ से यू कैन डू अ स्वैप लेआउट करके क्लिक ऑन स्वैप लेआउट एंड you can brainstorm more and more micro diagram ideas। सी, है ना बढ़िया। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने अपने GF2 के नोट्स में से ये टेक्स्ट निकाला है। देखिए नीचे ही आप ऐड करते जाइए, है ना, नीचे ही आप ऐड करते जाइए।
कॉजेज ऑफ जुडिशियल डिले, क्या क्या है कॉजेज ऑफ जुडिशियल डिले? वैकेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडजर्नमेंट्स, पेंडेंसी, इन्वेस्टिगेशन, है ना? तो जैसे आपने टेक्स्ट पेस्ट किया, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये आइकन आ गया, यू कैन जनरेट विजुअल्स फॉर दिस विच इज योर माइक्रो डायग्राम्स। तो देखिए अगेन इट हैज गिवन यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो डायग्राम्स, है ना? सी, दिस इज वन आइडिया। थोड़ा सा टाइम दीजिए इस प्लेटफॉर्म को, यस, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, सो यू हैव टू अलाउ ए आई सम टाइम, है ना? क्लिक ऑन जनरेट विजुअल्स अगेन एंड लेट ए आई डू द मैजिक। वैसे तो देखिए एआई का पर्पस है आपके एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन को इजी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस ही काम में आएगी। तो जैसे हम क्लास में एथिक्स के लिए क्वेश्चन वाइज हमने देखा है कि कैसे माइक्रो डायग्राम्स फटाफट अपन बना सकते हैं, है ना? बट फॉर अदर टॉपिक्स जब आप बैठ रहे हैं अकेले इन योर फ्री टाइम विद योर फ्रेंड्स, तो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म नैपकिन एआई, यू कैन ओपन द पोर्टल एंड यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ प्ले टाइम कि आप अलग अलग तरह के माइक्रो डायग्राम्स बना के देख रहे हैं विद योर टेक्स्ट, राइट? ये देखिए बिजनेस फ्रेमवर्क्स, है ना, ब्रेन, राइट? Cause and effect, again cause and effect, hierarchy, problems and solutions, right? ये देखिए, है ना? है ना? एक ही टॉपिक के डिफरेंट माइक्रो डायग्राम्स आपको ये बनाकर दे देगा। इसमें से जो भी आपको सिंपल लगे, जो भी आपको लग रहा है कि आप अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आप अपना ऐड कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट? यू कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो, राइट? एंड एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन है आपको कि माइक्रो डायग्राम्स को ओवरडू मत करिएगा, है ना? मेरी रिकमेंडेशन है कि पर टॉपिक आप 2 से 3 माइक्रो डायग्राम्स प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एग्जाम में मैक्सिमम एक माइक्रो डायग्राम पर आंसर, वो भी जब आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा हो और रिलेवेंट हो। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना, लॉजिकली स्ट्रक्चर करना, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स और बैलेंस्ड एनालिसिस लिखना। माइक्रो डायग्राम उस आंसर को सिर्फ इन्हांस करता है। और जाने से पहले एक एक्साइटिंग अपडेट, हम पढ़ाई विद एआई में GF2 के लिए एक एआई पावर्ड आंसर राइटिंग कंपेनियन नोटबुक बिल्ड कर रहे हैं। ये सिर्फ नोट्स का कलेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये कंबाइन करेगा ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज, स्टैंडर्ड सोर्सेज लाइक लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जजमेंट्स, स्कीम्स कंपाइलेशन फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, और मेरे 4 यूपीएससी मेंस और 3 यूपीएससी इंटरव्यू अटेम्प्ट्स के नोट्स एंड एक्सपीरियंस। It will be your one-stop preparation and answer writing hand-holding guide for GF2. My objective at Padhai with AI is simple. AI should not think for you. AI should help you think better. So I will share the entire notebook link with the first 50 aspirants who need this. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ राइट GF2 AI notebook in the comments and you can also join our Telegram channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी पढ़ाई विद AI.